एक और साल खत्म होने की कगार पे है। 2024 के आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। हमने पूरा एक साल बिता दिया, यानी कि 12 महीने, यानी कि 365 दिन बिता दिए, पर वो प्राप्त नहीं कर पाए जो हम पाना चाहते थे। वो सपने पूरे नहीं कर पाए जो हमने देखे थे, और वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए जहां हम पहुंचना चाहते थे। 2023 में हमारे में से कई लोगों ने बहुत बड़े गोल बनाए होंगे, पर उस गोल को भी हम हासिल नहीं कर पाए। कुछ ही लोगों ने वो हासिल जरूर किए होंगे, पर दोस्तों जो बीत गया वो बीत गया, फिर से तो नहीं आने वाला। पर हमारे हाथ में जो है वो है 2024, और हम जो पाना चाहते हैं, हम जो सपने देख रहे हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं, तो उसे हम कैसे कर पाए वो भी तो आप जानना चाहते होंगे। तो आज का ये वीडियो जरूर देखें ताकि हम 2024 को बहुत ही शानदार कर पाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, उसे सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले, और अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, अगर हम हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं लाते हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम एनालिसिस नहीं करते हैं, वजह नहीं ढूंढते हैं कि हम ये क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आज जहां हम हैं वहां हम कल भी रहेंगे और सालों साल तक रहेंगे। बस सिर्फ कैलेंडर के पन्ने बदलते रहेंगे, पर हम जहां जाना चाहते हैं वहां कभी भी नहीं पहुंच सकते, और सफलता हमें शायद नहीं मिलती है। तो हमें किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हम 2024 में वो सब प्राप्त कर सके जो हम पाना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले जो हमें ध्यान देना है वो है चेक करें अपने फ्रेंड सर्कल को। सबसे पहले जो हमें चेक करना है और लगे तो बदलाव भी करना है वो है हमारा फ्रेंड सर्कल। जी हाँ दोस्तों, जिम रोहन कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विथ। हम हमारे परिवार के सदस्यों के अलावा जिनके साथ हम पूरा दिन समय व्यतीत करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल, वैसा ही व्यवहार हमारा दिखता है और हमारी पहचान वैसी ही बनती है, और हमारे जीवन का ग्रोथ भी वैसा ही होता है। अब उसे और कोई चॉइस नहीं करता दोस्तों, हम खुद ही चूज करते हैं। हम उन्हें खुद ही पहचानते हैं, हम उन्हें खुद ही पसंद करते हैं, और दिन भर हम उनके साथ ही घूमते हैं और उठते बैठते ही हैं। अब उसकी असर जो है, कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी ही रंगत। उनकी आदतें, उनका व्यवहार, उनकी सोचने की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर में जरूर दिखती है, और उसका प्रतिबिंब भी हमारे अंदर दिखता है, और वो कहीं ना कहीं झलकता भी है। मेरा खुद का ऐसा अनुभव भी है कि जिस तरह के नेटवर्क से हम घिरे रहते हैं, जो जीवन के प्रति और रिश्तों के प्रति सक्रिय भागीदारी रखता हो, वैसा ही हमारे व्यवहार में भी वो झलकता है। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप ऐसे नेटवर्क के साथ नहीं जुड़े हैं, तो उसे चेंज करें और उसे चेक भी करें। जो दूसरा आपको बदलाव अपने आप में करना है वो है अपने माइंडसेट को बदलें, यानी कि अपने सोचने के नज़रिए को आप बदलना शुरू करें। और कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वही तो हम बनते हैं। माइंडसेट का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल आज मैं आपको देना चाहूंगी वो है अभिनव बिंद्रा का। बीजिंग ओलंपिक में जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तब पूरा देश उन पर गर्व कर रहा था, पर उसके पीछे जो वजह थी गोल्ड मेडल जीतने की वो थी उनकी माइंडसेट। बैंकॉक में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में उनकी जो टीममेट थी श्वेता चौधरी, उन्होंने एक बार कहा था कि एथेंस की ओलंपिक में जब बिंद्रा गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए तब उनको बहुत दुख हुआ, और उन्होंने बैंकॉक में ही श्वेता चौधरी को कहा कि नेक्स्ट ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल जरूर जीतूंगा।
और तभी उनके व्यवहार में उनको बहुत ही बदलाव दिख रहा था। जो बिंद्रा हमेशा ही सबके साथ हंसते खेलते थे वो उन्होंने बंद कर दिया था और पूरे 4 साल लगातार मेहनत की और जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने बीजिंग की ओलंपिक में करके दिखाया। ये नतीजा होता है हमारे माइंडसेट का। कहीं आपका भी माइंडसेट नेगेटिव तो नहीं है ना? चेक करें और लगे तो उसे चेंज भी जरूर करें। तीसरा जो हमें बदलाव करना होता है दोस्तों वो है डू इट नाउ। आज ही करें, प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है। कई बार हम ये सोचते हैं आज ये काम नहीं करना है, टाल दो, आज कोई अच्छा समय नहीं है। पर कोई भी कार्य करने का हर वक्त अच्छा ही होता है। जब हम उसे टालते हैं और नहीं करने का हम सोचते हैं तब हम स्वयं को ही धोखा देते हैं। और हो सकता है जब आप वो कार्य करने वाले हो वही समय अच्छा हो। किसी ने बहुत ही सही कहा है कि प्रोकास्टिनेशन जो है ना वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह है। जब तक आपके पास बिल नहीं आता है ना तब तक आप मौज मस्ती से जी लेते हो, पर जब आपके पास बिल आता है तब आप टेंशन में आ जाते हो। हमारे जीवन में भी वैसा ही है। जब हम काम को टालते हैं और सोचते हैं हम इसे कल करेंगे तो हो सकता है कल वो समय कभी भी ना आए। हमारे एक सर हैं वो हमेशा ही कहते हैं जो शुरू करेगा वही गुरु बनेगा। क्या आप भी गुरु बनना चाहते हैं तो आज से ही काम शुरू करें, क्योंकि करते करते ही परफेक्शन आता है, बैठे रहने से नहीं दोस्तों। और सबसे ज्यादा जो हमें एक चीज अपनानी है 2024 में वो है कीप ऑन लर्निंग। लगातार सीखते रहें। जानवरों में वो चीज नहीं होती है, वो एक ही काम करते रहते हैं, पर अगर उनको कुछ सिखाया जाता है तो 4 पैर पर चलने वाला भालू भी सर्कस में 2 पांव पर चल सकता है। वैसे ही हमारे जीवन में भगवान ने हमको बुद्धि बहुत दी है, दिमाग दिया है, उसको सीखने में लगाएं। चाहे आप 20 के हो या 80 के, लगातार सीखते रहे। क्या आप एक बात जानते हैं इंसान बूढ़ा कब होता है? जब वो सीखना बंद कर देता है। और जो सीखता रहता है वो हमेशा जीतता भी रहता है। अरस्तु बहुत अच्छी एक लाइन कहते हैं, सीखने की जड़ कड़वी होती है पर फल उसके हमेशा ही मीठे होते हैं। और दोस्तों कहते हैं ना, खुद को सीखने में खर्च किया जिसने उसी को गूगल पर सर्च किया सबने। एक डायरी पेन लें और उसमें वो लिखें जो आप 2023 में सीखना चाहते थे और जो छूट गया है उसे मैं 2024 में जरूर सीखूंगा। उसे नोट करें ताकि आपका भी जो ग्रोथ है वो बढ़ता रहे और लगातार जीतते रहे। हमारे जीवन का लक्ष्य हारना नहीं पर हार को हराना है। और जीवन का जो मकसद है वो खुद को सिर्फ ढूंढना नहीं पर उसमें कामयाब होना भी है। 2024 को आप शानदार बना सकते हैं। आज जो मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं उसमें बदलाव लाए, अपनी जिंदगी में बदलाव लाकर आप सिर्फ 1 साल ही नहीं पर जीवन के हर दिन को आप नया साल बना सकते हैं। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, उसे सब्सक्राइब करें और थोड़ी बहुत आप कमेंट्स भी जरूर करें ताकि मुझे भी लगे आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। और भी कोई और सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं कि जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हम ला सके तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर जरूर आऊंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।